नमस्कार, इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। कौन बनेगा यूपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? यूपी में कौन संभालेगा पंचायत चुनाव और 2027 विधानसभा की कमान? ये सवाल 2025 की शुरुआत से सियासी गलियारों में चर्चा का केंद्र रहा है। लेकिन 10 दिन 15 दिन की उम्मीद करते करते कई महीने बीत गए, लेकिन बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा अभी तक नहीं। लेकिन अब सियासी गलियारे में चल रही खबरों के मुताबिक इसी हफ्ते बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो जाएगी। अभी तक तमाम ब्राह्मण, ओबीसी और दलित नेताओं के नाम चर्चा में थे, लेकिन अब सियासी पंडितों ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पर मुहर मार दी है। दिल्ली में मुलाकात के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर केशव प्रसाद मौर्य वापस लौटे तो ये चर्चा और भी तेज हुई। इतना ही नहीं, केशव प्रसाद मौर्य ने जिस तरह सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सपा के खिलाफ मोर्चा खोला वह भी सुर्खियों में है। इतना ही नहीं, केशव लक्ष्य के एक बड़ी विजय का कैंपेन वाला वीडियो डाल कार्यकर्ताओं को भरोसा दिया है कि बीजेपी 2014, 2017 में कैसे इतिहास रचा। तो वही आपको बता दें कि केशव प्रसाद मौर्य ने 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान यूपी बीजेपी के अध्यक्ष थे। 325 सीटों वाली ऐतिहासिक विजय के बाद उनका नाम सीएम की रेस में भी था, लेकिन अंत में उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया। वह अभी भी डिप्टी सीएम है, लेकिन नेताओं और कार्यकर्ताओं से अच्छी ट्यूनिंग रखने वाले केशव को बीजेपी कार्यकर्ताओं में आक्रोश खत्म कर जोश पैदा करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के कारण ही मंत्रिमंडल विस्तार रुका हुआ है, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद ओबीसी या दलित वर्ग का ही कोई दूसरा डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। हालांकि जो भी चर्चाएं हैं वह सिर्फ अनुमान है, जबकि बीजेपी के किसी भी बड़े नेता ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया। तो बता दें आपको, यूपी बीजेपी में बड़ा बदलाव हो सकता है। प्रदेश अध्यक्ष का नाम, तो आपको यूपी बीजेपी में नया प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी में जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। अब ऐसे में यूपी में नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा हो सकती है। प्रदेश अध्यक्ष के नाम पर सूत्रों की माने तो केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे चल रहा है, जहां केशव प्रसाद मौर्य ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात, 3 दिनों के भीतर उन्होंने 3 लोगों से मुलाकात की है। जहां उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह से भी उन्होंने मुलाकात की। तो इससे यह कयास लगाया जा रहा है कि यूपी की कमान इस बार केशव प्रसाद मौर्य को दी जा सकती है। भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में नए प्रदेश अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। यह बदलाव राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति के बाद वह यूपी संगठन में बदलाव से चुनावी तैयारी होगी नई दिशा। बता दें आपको, जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा। वहीं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यूपी अध्यक्ष पर भी फैसला होगा। जहां बीजेपी में जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। तो बता दें आप, भूपेन्द्र चौधरी का कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका है। ऐसे में तो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यूपी अध्यक्ष पर भी फैसला होगा। बता दें आपको, केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य के लिए कहा जा रहा है कि यूपी प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। सूत्रों की माने तो यह बात अभी फिलहाल कोई बीजेपी के किसी बड़े नेता ने यह जवाब नहीं दिया, कोई बयान नहीं आया उनका, लेकिन सूत्रों की माने तो यह कहा जा रहा है कि केशव प्रसाद मौर्य को यह जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो यूपी संगठन में बदलाव से चुनावी तैयारी को भी नई दिशा मिलेगी। तो बता दें आपको, जातीय संतुलन और क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाएगा। जहां दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के साथ ही यूपी अध्यक्ष पर भी यह बड़ा फैसला होगा। तो फिलहाल चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट जुड़ गए हैं। परिचय करवा देती हूँ, बीजेपी नेता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत है इंडिया वॉइस में। तो वही पूजा मिश्रा, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा जी, आपका भी बेहद स्वागत है।
तो मेरा पहला सवाल नवीन शर्मा जी आपसे ही है। यूपी प्रदेश अध्यक्ष को लेकर लगातार कई नाम सामने आ रहे हैं, फिलहाल पार्टी में क्या कुछ चर्चाएं हैं? नमस्कार आपके सभी दर्शकों को और पूजा मिश्रा जी आपको भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो मैं जरूर आप सब लोगों के हृदय को प्रणाम करता हूं कि उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और कार्यकर्ताओं के मन को समझने वाले व्यक्ति को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। और ये मुझे लगता है हमारी जो राष्ट्रीय कमेटी के हमारे जो अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, उन सभी के विचार मंचन के बाद जो भी एक नया नाम आएगा बहुत सम्मानजनक नाम आएगा और बहुत अच्छा आएगा, जो पार्टी के तीसरी बार उत्तर प्रदेश में जिताऊ और कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलने वाले का नाम आएगा। उन सबको बहुत जल्दी ही कैमरे पे होंगे आप सब। चलिए ठीक है। पूजा मिश्रा जी, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भारतीय जनता पार्टी असमंजस में है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सामने आ रहा है, क्या प्रतिक्रिया देंगी आप? आपको नमस्कार दिव्या जी, और भाजपा के प्रवक्ता को मेरा नमस्कार। और मुझे नहीं लगता कि जो है भाजपा केशव प्रसाद मौर्य जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। पता नहीं कौन से जो है एंगल से लोग कयास लगा रहे हैं। भाजपा जो है परेशान है कि किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए, उनका अपना खुद का निजी मामला है। चाहे वो डिप्टी सीएम को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाए, किसी को डिप्टी सीएम बनाए, या सीएम को हटा करके जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाए, सीएम को ही फिर दूसरा सीएम बनाए, ये जो है भाजपा का आंतरिक मामला है। पर अगर जो है देखा जाए उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में भाजपा परेशान है प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए कि प्रदेश अध्यक्ष ऐसा कैसे बना दिया जाए कि चुनाव हम अच्छी तरीके से 27 की तैयारी कर लें। काम करना होता है, वरना जो अभी कह रहे कि अगर ये केशव प्रसाद मौर्य जी जब उप मुख्यमंत्री रहते वक्त कार्यकर्ताओं में जोश नहीं भर पा रहे हैं, तो आपको लगता है कि वो प्रदेश अध्यक्ष बन जाएंगे तो कार्यकर्ताओं में जोश भर देंगे। जब वो उप मुख्यमंत्री रहते वक्त आपने काम नहीं किया, आप अपना खुद का सीट हार गए, पूरी की पूरी जिला हार गए, अपना हारी वहां से एक विधायक बना करके नहीं ले जा पाए अपनी पार्टी के लिए, तो फिर आप कहाँ किस तरह से लायक हैं? प्रदेश अध्यक्ष ला करके ढूंढ करके बना देने से या जो है मुख्यमंत्री बना देने से, उससे जो है सरकार आप सोचेंगे 2027 में बन जाएगी, तो दिव्या पंडित जी नहीं बनने वाली है। आपको काम करना पड़ेगा। अभी भी परेशान है प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर के, प्रदेश अध्यक्ष जी को लेकर के ज्यादा परेशान होने की, इससे ज्यादा जरूरी था कि ये काम करने के लिए जो है लग जाते। अब केशव प्रसाद मौर्य जी देखिए, जो है जो मेरा आज का एक्सपीरियंस कहता है कि केशव प्रसाद मौर्य जी नहीं बनने जा रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष। अगर बनने जा रहे होते ना दिव्या जी, तो इतने जो है टाल मटोल करने की जरूरत नहीं होती, अब तक बन गए होते। इतनी बार भी जो पिछले साल जुलाई में संगठन बड़ा सरकार से, सरकार बड़ा संगठन से, इतना द्वंद चला हुआ था। आपको पता है कि 27 का चुनाव आ रहा है, फिर द्वंद ना चल जाए जो है मुख्यमंत्री में, डिप्टी सीएम में। हमें लगता है कि ये जो संगठन बनना है, इसलिए जो है और तरीके से इनसे संवाद बिठाया जा रहा है। आपको पता ही है कि इनकी पिता जो है संगठन है आरएसएस का इंटरफेरेंस पीक पे हो रखा हुआ है 2024 के बाद से। भले जो है इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहले बोला था कि हमारा कोई ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अब ताल्लुकात रखना पड़ रहा है। और आपको पता है कि अगर हम देखेंगे तो जो सीएम, जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, वो आरएसएस से नहीं आते, पर डिप्टी सीएम आते हैं। डिप्टी सीएम है भी इसलिए क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं। वो जो 2017 में प्रदेश अध्यक्ष बने भी इसलिए थे क्योंकि वो आरएसएस से आते हैं। तो ये सामंजस्य लोग आपस में बिठा रहे हैं कि हम किसी तरीके से बाहर, अंदर की जो तोड़फोड़ है वो बाहर ना दिखे, पर वो बिल्कुल खुल के दिख रहा है। आपने देखा होगा अनुप्रिया पटेल जी ने जो है अभी आशीष पटेल जी को दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पे ला करके रख दिया हुआ है। आप राजभर को सुन ही रही होंगी, आप सुन रही होंगी जो है अब ये निषाद पार्टी के, ये सारे लोगों में द्वंद मचा हुआ है। इनके खुद की पार्टी के नेताओं को आप सुन रही होंगी, उनमें भी द्वंद मचा हुआ है। ये द्वंद मचा इसलिए हुआ है ना दिव्या जी, क्योंकि काम नहीं किया है। अब चुनाव आ गया हुआ सर पे, तो काम आप किए नहीं है। तो ये अनुप्रिया पटेल जाकर के जनता के बीच में क्या बोले, निषाद पार्टी जाकर के जनता के बीच में क्या बोले, ऐसा कौन सा प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए जिसके ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी कि जब बोला जाए भाई ये पहली बार बनाया, वो हाथ जोड़ सके कि हम पहली बार बने हैं, हमको जानकारी नहीं थी, अब हम जानकारी लेंगे और आपकी मदद करेंगे, हम काम करेंगे। क्योंकि काम नहीं किया। अगर काम किए होते तो डंके की चोट पर पे किसी को प्रदेश अध्यक्ष बनाते कि चलो ठीक है हम काम किए हैं, जाएंगे अपने काम को बताएंगे। अब प्रदेश अध्यक्ष को ऐसा बनाने का सोच रहे हैं जिसको जो भी बनेगा उसको बलि का बकरा बनाएंगे, हार का जिम्मा उसके सर पे फोड़ना होगा 2027 का, ऐसे किसी को ढूंढ रहे हैं। और ये फिर से मैं कहूंगी दिव्या जी, इनका आंतरिक मामला है।
हम चाहते हैं कि अगर अभी भी जो भी आपके पास में समय बचा हुआ है, जितना आप जद्दोजहद कर रहे हैं अपने प्रदेश अध्यक्ष बनाने के लिए, करते रहिए, कोई परेशानी नहीं है। उतना जद्दोजहद आप उत्तर प्रदेश की जो है जनता के लिए कर लीजिए। बरसात का मौसम चल रहा है, जो सड़कें आपने 2 महीने पहले बनाई थी वो जो है बह गई हैं बरसात में। हर जगह पे वाटर लॉगिंग हो रखा है। फ्लाईओवर पे वाटर लॉगिंग होना, ये नई टेक्नोलॉजी निकल करके भाजपा सरकार में आई। इससे पहले आपने फ्लाईओवर पे, ब्रिजेस पे वाटर लॉगिंग नहीं देखी होगी। तो ये जो है इस पे काम कर लेंगे ज्यादा बेहतर है। बाकी इनकी संगठन चलिए ठीक है। नवीन शर्मा जी क्या कहेंगे, क्योंकि विपक्ष तो कह रहा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, 2027 में आपका कुछ नहीं होना है। देखिए, विपक्ष 2017 से सिर्फ सामने बैठकर यही कहते हैं कि कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो 2017 से 22 में हम दोबारा कैसे आए? भाई, जनता को अगर उसको काम नहीं मिला है, उसको अगर कहीं की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है, तो हम 2022 में कैसे आ गए? 2022 में अगर हम 5 साल हमने काम ना किया होता, अगर हमारी चीजें जनता को ना मिली होती, तो भाई अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बन जाते 22 में। कहाँ बन पाए? वो तो फिर विपक्ष में बैठ गए। तो आप देखिए, जनता ने उत्तर प्रदेश में एक रिकॉर्ड मत से दूसरी बार भी जिताया। और कहने की बातें हैं कि विपक्ष कह रहा कुछ नहीं हो रहा। आप विपक्ष, अगर विपक्ष कहेगा नहीं तो विपक्ष अपनी राजनीति कैसे चलाएगा? रही बात हमारे उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष बनने की, पार्टी जिनको भी बनाएगी वो सभी की सर्वसम्मति से बनाएगी, सभी कार्यकर्ताओं के सम्मान से बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी किसी परिवार की पार्टी तो है नहीं जहां पर एक ही आदमी ही पूरी जिंदगी राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनेगा। तो दिव्या जी, आवाज नहीं आ रही मुझे। पूजा मिश्रा जी क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए दिव्या जी, मुझे अभी भाजपा के जो नेता हैं उनकी आवाज आनी बंद हो गई थी। जितना मुझे सुनाई दिया कि ये कह रहे थे कि 2022 में इनकी सरकार बनानी, बस ऐसे गफलत में रहिए। अच्छी बात है, गफलत में रहना चाहिए। फिर कह रहे थे कि जो है हमारी पार्टी बड़ी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, कार्यकर्ताओं को सुन करके फिर जो है बनाया जाएगा। नहीं भैया, इसको जानकारी नहीं है क्या कि आरएसएस को सुन करके बनाया जाएगा? पहली बार इतिहास रचा गया कि आरएसएस के कार्यालय प्रधानमंत्री गए। इससे पहले कितने प्रधानमंत्री हुए, कोई आरएसएस के कार्यालय नहीं जाता था, वो भले आरएसएस से आते रहे हों। अब माननीय प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। एक तो जो है 74-75 वाली बात निकल करके आ रही है। मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि जो लोग 75 साल के लिए हो रहे हैं उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अब रिटायरमेंट किसके लिए कह रहे हैं ये भी पता है। और तो इतिहास रहा है कि आरएसएस जो चाहती है भाजपा को वही करना ही पड़ता है। पृथ्वी है, सत्ता पार्टी है उनकी, तो उससे उसकी बात तो माननी ही पड़ेगी। हम फिर कहेंगे अगर उत्तर प्रदेश में सब कुछ खुशहाल ही चल रहा है तो 2024 में आपको नकारा क्यों गया उत्तर प्रदेश से? अगर सब कुछ खुशहाल ही चल रहा है तो आपके विधायक सदन में खड़े होकर के आप ही से प्रश्न क्यों करते हैं? अभी आप ही के विधायक आपके अगेंस्ट क्यों हो रखे हुए हैं? आपको पता है आरएलडी आपको कहीं नजर नहीं आ रही होगी ना? क्यों नहीं नजर आ रही है? क्योंकि उनके खुद के जो जितने भी कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सब अगेंस्ट हो रखे हैं। अब जितना चुनाव करीब आएगा सबको जनता के बीच में जाना पड़ेगा। अभी तक तो जवाब देने की जरूरत थी नहीं, अब जरूरत पड़ रही है तो फिर अब जाना पड़ेगा। तो अब वो परेशानी आ रही है ना। अगर आपको गफलत में रहना है कि बड़ा बढ़िया चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हम चुनाव जीत ही जाएंगे, तो रहिए हवा में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हवा में रहिए, बादल में रहिए, अपने कोई परेशानी नहीं है हमें। आप हवा से लेकर के आइए, प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, आरएसएस के कार्यालय से उठा करके प्रदेश अध्यक्ष बना दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। हमें आपत्ति बस इस बात से होती है कि आप जो है जनता के लिए काम नहीं करते हैं, और जनता के लिए काम नहीं करेंगे तो जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी, जनता आपको बाहर का रास्ता दिखाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्था आपने खत्म कर रखी हुई है, मोहल्ले मोहल्ले में गली गड्ढे कीचड़ बना दिए हुए हैं और सड़क के पानी, शिक्षा आपने बंद कर दी हुई है। और जो है आप कार्य कर नहीं रहे हैं। आपने एक ही काम किया हुआ है कि किस तरीके से करप्शन को फैलाया गया, करप्शन को पीक पे कर दिया हुआ है, स्वास्थ्य व्यवस्था को हाशिए पे, शिक्षा को हाशिए पे, नौकरी को हाशिए पे, सब चीजों को बेचने के वो कार्य हैं। आपको अगर ये बहन है कि ये सारे गलत हमें परेशानी नहीं
बारिश में कई ऐसे आप गाँव चाहे में रास्ते ठीक जिसको से नहीं हो पाएंगे, जिसको बच्चे बनाना पानी चाहे भीग उसको के बना जाएंगे, दीजिए तो प्रदेश वो सारी अध्यक्ष, सुविधाओं हमें का भी कोई ध्यान रखना है आपत्ति नहीं सरकार है। को। जनता आपको नकारेगी, जनता आपको नकार रही देखिए, है जनता और पूजा इसीलिए नहीं, आप जनता परेशान आपको हैं कि 2017 प्रदेश में अध्यक्ष नकार कौन चुकी बनाया थी, जाए। काम 2022 किया ही में नहीं नकार है, चुकी बात थी, क्या करेंगे, किस और ग्राउंड पे जाकर आपको के बात करेंगे, 2027 में किस भी ग्राउंड पे बात नकारेगी। करेंगे कि ये 17 जनता को करोड़ भली बात घोटाले पता का है, आरोप क्योंकि आपकी हमारे सरकार जो है जब सूचना विभाग 2012 पे से लगता 17 है। के बीच में इस रही, पे बात करेंगे कि भूमाफियाओं का पंचायती आतंक राज बढ़ा, में 1000 महिला करोड़ सुरक्षा पे बहुत घोटाले का ज्यादा मामला दिक्कत सामने समस्या आया पैदा है की। कि इस पे किसी भी बात प्रकार करेंगे से कि जो कोई आप माँ के जनता नाम एक सुख में नहीं पौधा थी, लगा जनता रहे की थे, जमीनों उसमें का हार हुआ, 2018 से लेकर के 2024 तक लगातार घोटाले आए हुए हैं। इस चीज पे अब बात करेंगे जनता के बीच में जाकर के, क्या बात करेंगे कि हमने आपको घरों से बाहर निकाल करके सड़क पर ला दिया हुआ है, ये बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कुछ भी गलत कृत्य चलता रहता है और हमें जानकारी नहीं होती है, क्योंकि हम इंडल्ज होते हैं 2-2 सीएमओ कानपुर में बिठाने में, हम इंडल्ज होते हैं किस तरीके से पोलराइजेशन हो, आप इस तरीके से इंडल्ज रहते हैं। ये प्रदेश अध्यक्ष आपको बना दे, अरे कार्यकर्ता को बनाना है, आपको बना दे प्रदेश अध्यक्ष, क्या आपत्ति है हमें, आप ही को बना दे, आप बनिए प्रदेश अध्यक्ष, जाइए कि बोले भाई हमें बनाइए प्रदेश अध्यक्ष। उत्तर प्रदेश में वैसे भी आपको पता ही है कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, फिर क्यों इतना परेशान हो रहे हैं भाई। अच्छा ठीक है पूजा मिश्रा जी, क्या आवश्यकता है। नवीन शर्मा जी आपके पास आऊंगी। पूजा मिश्रा जी, अच्छा एक चीज बता दीजिए, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाने से कई समुदाय साधे जा सकते हैं, क्या इससे बीजेपी पार्टी को फायदा मिल सकता है? वो डिप्टी सीएम है ही दिव्या जी, क्या नहीं साध पा रहे हैं वो। हम कह रहे हैं ना कि अगर चलिए हटाइए, अगर मैं भाजपा के प्रवक्ता नहीं बोलते, एक राजनीतिक विश्लेषण करना हो ना तो भी दिव्या जी, जब अगर आप ऐसे समझिएगा कि केशव प्रसाद मौर्य जी को डिप्टी सीएम पद से हटाया जाता है और उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है और किसी और को डिप्टी सीएम बनाना होता है, तो भी उनको जो प्रदेश अध्यक्ष बनने से जो लोगों को जुड़ने की बात करो तो पहले भी जुड़ सकते थे ना। आप कुछ नया नहीं करोगे और ये पहले से एग्जिस्टिंग है और आपको पता है कि पहले से एग्जिस्टिंग होने के बावजूद भी आपने मुंह की खाई है। और एक समझदार राजनीतिक दल ये कभी नहीं करेगा कि वो जो है, जब आपको पता है कि ये पहले से डिप्टी सीएम है, ये चाहे तो अपने समाज को जोड़ सकते हैं, ये चाहे तो अपने समाज के लिए कार्य कर सकते हैं, जो नहीं किया है इन्होंने, तो फिर आप दोबारा प्रदेश अध्यक्ष बना करके कुछ बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लाने वाले हो। कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। किसी और को डिप्टी सीएम बना करके भी आप बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं लाने वाले, बल्कि जो किसी और को आप डिप्टी सीएम बनाने का सोच रहे होगे, हमें लगता है कि ज्यादा बेटर डिसीजन ये होगा कि आप सोच रहे हो इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, फिर किसी और को डिप्टी सीएम बनाया, तो जिसको आप डिप्टी सीएम की कुर्सी पर रखना चाह रहे हो उसी को प्रदेश अध्यक्ष बना दो। हो सकता है कि वो और किसी को जोड़ पाए अगर वो काम करने योग्य होगा, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी तो वैसे ही अपना जिला हार चुके हैं और मुझे नहीं लगता कि जो है भाजपा उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाने जा रही है। अब जिसको भी बनाने जा रही है पर उनको तो नहीं बना रही है। अब देखना होगा कि जो है भाजपा वाले किसको कहाँ बलि का बकरा बनाते हैं। बलि का बकरा पहले बनाया था 2017 में केशव प्रसाद मौर्य जी को, अरे आप प्रदेश अध्यक्ष है, मुख्यमंत्री बनाया जाएगा आपको, आप करिए तैयारी। भाई साहब 2017 से खुद प्रदेश अध्यक्ष रहे वो केशव प्रसाद मौर्य जी, पूरा गफलत में रहे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। शपथ लेने की बारी आई, पता चला कि मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ बन गए। अब इनको फिर से ऐसा प्रदेश अध्यक्ष बनाना है जिसको केशव प्रसाद मौर्य जी को गफलत में रख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो एक बार हो चुका है कि भैया तुम बना प्रदेश अध्यक्ष, तुम ही बनोगे मुख्यमंत्री। अब दोबारा जो है नहीं हो सकता, दोबारा किसी और को चुनना पड़ेगा ना। एक बार खुद होती है, बार बार थोड़ी होती है। तो केशव प्रसाद मौर्य जी मुझे नहीं लगता कि खुद वो बोलेंगे अब मुझे प्रदेश अध्यक्ष बनाइए, उनको पता है बना करके मुझे सीएम को नहीं बनाने वाले ये। तो आप किसी रास्ते को ढूंढेंगे फिर से बोल पाए कि आप करिए हम आपको सीएम बनाएंगे। हालांकि कुछ भी करिए 2027 मुझे लगता है जनता ने तय कर रखा हुआ है कि आपने काम नहीं किया हुआ है हमारे लिए और हम आपको वोट नहीं करेंगे। हमें लगता है कि फोकस उनको करना चाहिए कि जनता के बीच में कैसे काम करें। 31 तारीख को होने इनके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव, वो भी देखना होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के में भी ये किसे लेकर के आते हैं, किसको बलि का बकरा बनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने उनको बेड़ा गर्क कर रखा हुआ है। अब जिसको भी लेकर के आएंगे उसको बलि का बकरा ही बनाना है। अब उत्तर प्रदेश में ज्यादा बेहतर है, कम से कम खुश होंगे कि हमारे कहने से बनाया गया। मेरा सुझाव मानिए, आप पता है आपको बलि का बकरा बनाना है, किसी को तो पसंद नहीं कर लीजिए, जनता को पसंद नहीं कर पाए और नागरिक संगठन को पसंद कर पाए तो आरएसएस को पसंद कर लीजिए। कम से कम वो जो कह रहे हो, जिसको कह रहे हो उसको बना दीजिए
कम से कम वो तो खुश रहेंगे। एक काम देखिए, तो कर भारतीय लीजिएगा जनता कि पार्टी बाकी और को कुछ नहीं होना है, बनाएगी, बाकी ये और मुझे कुछ कहीं नहीं और होना है, जानने की क्योंकि जरूरत आपने नहीं काम है। नहीं किया और ये हमारी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी, उन्हीं में से कार्यकर्ता बनेगा। चलिए ठीक है नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, नवीन शर्मा जी, 21 तारीख का अनाउंसमेंट होगा कि जो है नवीन शर्मा जी, कई और लोग भी हैं जो प्रदेश अध्यक्ष की रेस में हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनना चाहते हैं। अगर उन्हें प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनाया जाएगा तो वो नाराज भी होंगे। ऐसे में आपके चुनाव 2027 चुनाव में आपके पार्टी में फूट पड़ सकती है। देखिए, मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में ये कोई भी बन सकता है, प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। ये भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हर एक कार्यकर्ता के दिल में ये होता है कि मुझे भी बनाया जाए। अगर कोई व्यक्ति ये रेस में अपने आप को शामिल कर रहा है, अगर अपने आप को महसूस कर रहा है, तो उनकी अपनी योग्यता है। और कहीं ना कहीं ये हमारी भारतीय जनता पार्टी में स्वतंत्रता तो है कि वो अपने आप को रेस में ला सकता है। मैं कह रहा हूँ, पूजा जी बैठी हुई है, क्या पूजा जी कभी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती है, प्रदेश अध्यक्ष बन सकती है? पूछ लीजिए, छींके आ जाएंगी, वहां तक पहुंच ही नहीं सकती है। मगर भारतीय जनता पार्टी में लोग पहुंच सकते हैं, ये उम्मीद है, ये लोगों का विश्वास है। और वो कोई भी हमारी पार्टी से, बताइए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारी राष्ट्रीय कमेटी, महामंत्री, संगठन, ये सभी लोगों का जो डिसीजन होगा पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, हम उसको स्वीकार के प्रदेश अध्यक्ष स्वीकार करेंगे और सर्वसम्मति से स्वीकार करेंगे। सभी लोग बना लिया जाए, हिम्मत भी नहीं है, हिम्मत भी नहीं है आप लोगों की आरएसएस कहे कुछ और आप लोग ना माने। आपको जाना पड़ जाएगा। आजकल आप लोग आरएसएस की बड़ी तारीफ कर रहे हैं, तो मैं तो चाहूंगा, मुझे बड़ी खुशी हुई है कि समाजवादी पार्टी के जितने भी प्रवक्ता महोदय हैं उनको आरएसएस पसंद आ रही है। इससे बड़ा हमें राष्ट्र हित में क्या चाहिए होगा। हमने समाजवादी पार्टी की विचारधारा को बदल दिया। जनता देख रही है कि हमारे आरएसएस के चीजों को पसंद कर रहे हैं आप लोग, उनके नेताओं के भाषण पसंद कर रहे हैं, इसी में हमारी जीत है। अरे भाई, यही तो हमारी जीत है। हम देश के अंदर राष्ट्रीय हित में बात करते हैं और आप लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, तो मैं तो स्वागत करूंगा आपके विचारों का कि आप लोग आरएसएस को भी सम्मान दे रहे हैं। चलिए ठीक है पूजा जी, चलिए ठीक है पूजा जी, सीएम बनते बनते रह गए थे केशव प्रसाद मौर्य पिछली बार, अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान मिल सकती है, इस पर क्या कहेंगे आप? अरे दिव्या जी, प्रदेश अध्यक्ष 2017 में बन चुके हैं, आपका लगता फिर अपनी लाठी खोएंगे? ना ना, ऐसा वो नहीं करेंगे। एक भाई साहब, उनको मैं भाई इलाहाबाद से, मुझे पता है 2017 में जब प्रदेश अध्यक्ष बने थे तो किस गफलत में थे और क्या जो है सोच रहे थे कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुख्यमंत्री बनते 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 वो जो है चुप मंत्री बन गए, स्टूल मंत्री बन गए, न जाने कौन कौन से मंत्री बन गए, अपना विधानसभा हार गए, बिना जनता के समर्थन के उप मुख्यमंत्री बन गए। तो अब वो जो है प्रदेश अध्यक्ष बनने की गलती मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे, और मुझे नहीं लगता कि जो है उनको, मैं फिर कहूंगी ये कोई वाइज डिसीजन नहीं होगा पार्टी के तौर पे भी। अगर मैं इसको हटा भी दूं तो एज अ पार्टी एक वाइज डिसीजन नहीं होगा कि आप किसी डिप्टी सीएम को हटा करके प्रदेश अध्यक्ष बनाए, फिर आप किसी को डिप्टी सीएम बनाए, एंड दैट टू अहेड ऑफ जस्ट 2 or 3 years ऑफ इलेक्शन। ये बिल्कुल वाजिब नहीं होगा, बिल्कुल। अब 2029 का भी चुनाव, इनका जो नियम 2029 का भी चुनाव है, 2027 का भी चुनाव है, तो दोनों चुनाव को देखते हुए सलाह मानिए, पिताजी को ही खुश कर लीजिए, कम से कम आरएसएस जो बोले कोई तो खुश हो भाई, जनता ने। देखिए पूजा जी, आप आरएसएस का नाम लेते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि आपकी विचारधारा यही करे, ये ज्यादा सही रहेगा। बाकी नहीं हो सकता, ना तो 29 होगा ना 27 होगा। तो जो आप लोग चक्कर में है, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आज बनाया कल को तुरंत हटा देंगे। अभी वो साक्षी महाराज कह रहे हैं ना कि लोधी समाज हमेशा वोट देते आए, साक्षी महाराज जी को बना दीजिए। चलिए ठीक है, समय का अभाव होने के कारण आप दोनों को ये रोकना पड़ेगा। पूजा मिश्रा जी आपका भी धन्यवाद, नवीन शर्मा जी आपका भी। तो आपको बता दें, बीजेपी में जल्द नए प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा की जा सकती है। केशव प्रसाद मौर्य का नाम सबसे आगे चल रहा है। तो फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो जारी रहेगा। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान किसको मिलती है और कौन बनता है 2027 चुनाव को लेकर सीएम योगी का साथी। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहें जो वॉइस के साथ।